प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। यह वीडियो केवल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए के थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें हम बताने जा रहे हैं कि आपके मेजर, माइनर और इलेक्टिव विषयों की परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार का रहेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाने का उल्लेख अपने सिलेबस में किया। क्या देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की परीक्षा में थर्ड ईयर में मेजर, माइनर और इलेक्टिव में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे? कुल कितने नंबर की परीक्षा होगी? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने नंबर लाना जरूरी है? आइए इन विषयों पर हम बात करते हैं। साथियों, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के वोकेशनल सब्जेक्ट के पैटर्न आदि को देखते हुए ऐसा अनुमान होता है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के परीक्षा पैटर्न को यथावत जारी रखा जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है और इसके अनुसार आपके पेपर में 3 खंड रहेंगे: खंड अ, खंड ब और खंड स। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, खंड ब में लघुत्तरी प्रश्न और खंड स में दीर्घोत्तरी प्रश्न रहेंगे। कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों के लिए अंक कितने होंगे, आइए समझते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 6 रहने की संभावना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक रहेगा। इस तरह से खंड अ में 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए 6 अंक रहने की पूरी उम्मीद है। आइए खंड ब की तरफ चलते हैं। खंड ब लघुत्तरी प्रश्नों पर आधारित होगा। इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों की कुल संख्या 5 हो सकती है। प्रत्येक प्रश्न के साथ एक आंतरिक विकल्प होगा। आंतरिक विकल्प का मतलब होता है अथवा में प्रश्न पूछा जाना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 अंक रहेंगे और इस तरह से खंड ब में 5 प्रश्नों के लिए कुल 40 अंक रहेंगे। पिछले वर्षों में लघुत्तरी प्रश्नों के साथ किसी शब्द सीमा का उल्लेख नहीं किया गया था। इससे हम यह अंदाज लगा सकते हैं कि इस बार भी लघुत्तरी प्रश्नों के लिए कोई शब्द सीमा न दी जाए, लेकिन फिर भी आपको समय सीमा को देखते हुए शब्द सीमा तय करनी चाहिए। वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि आपको लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर कितने शब्दों में लिखना चाहिए। पहले हम पैटर्न समझ लेते हैं। आइए अब हम खंड स की बात करते हैं। खंड स दीर्घोत्तरी प्रश्नों पर आधारित रहेगा। इसमें पूछे जाने वाले कुल प्रश्नों की संख्या 5 हो सकती है। ये प्रश्न एक के बाद एक लिखे हुए हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें विकल्प की व्यवस्था यह रहेगी कि इन 5 प्रश्नों में से कोई भी 2 प्रश्न करिए आप। 5 प्रश्न दे दिए गए एक के बाद एक और 2 प्रश्न करने के लिए कहा गया, यानी यहाँ पर आपके पास विकल्प की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है और विद्यार्थियों की दृष्टि से यह बहुत सुविधाजनक हो जाता है कि 5 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न करना है। अंक कितने रहेंगे दीर्घोत्तरी प्रश्न के लिए? तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 12 अंक रह सकते हैं और कुल अंक होंगे 24। शब्द सीमा यहाँ पर दी हुई नहीं पाई गई पिछले बारों में, तो इस बार भी शब्द सीमा संभवतः न दी जाए। आगे हम बढ़ते हैं। आपसे अनुरोध है कि किसी भी प्रश्न को अनुत्तरित मत छोड़िए, हर प्रश्न का उत्तर लिखिए। कई बार विद्यार्थियों के पास समय की कमी पड़ जाती है, उन्हें उत्तर तो याद रहते हैं लेकिन वो लिख नहीं पाते। इसमें आप समय प्रबंधन कीजिए। समय प्रबंधन करने का मतलब ये हुआ कि 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप 10 मिनट में हल कर दीजिए। 3 घंटे का कुल समय रहेगा आपके पास, इसको हम मिनट में बदल लेते हैं। तो 10 मिनट आप दे दीजिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं। 10 मिनट चले गए, अब आपके पास 170 मिनट और शेष बचे हुए हैं। अब इस 170 मिनट में से आप लगभग 90 मिनट का समय दे दीजिए 5 लघुत्तरी प्रश्नों को हल करने के लिए, यानी 18 मिनट आप एक लघुत्तरी प्रश्न पर लगाएंगे तो बहुत अच्छा लघुत्तरी प्रश्न आप जमा कर लिख सकेंगे। लघुत्तरी प्रश्न में आप 200-300 शब्दों में आप उत्तर लिख दीजिए।
200-300 शब्दों का मतलब हुआ कि आप 2-3 पेज, यानी एक पन्ने के आगे और पीछे के 2 पेज और दूसरे पन्ने का आगे का 1 पेज, यानी 3 पेज के आसपास आप लघु उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे तो 18 मिनट का समय पर्याप्त से अधिक होता है। इस तरह से आपने 90 मिनट में लघु उत्तरीय प्रश्न लिख दिए, 10 मिनट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख दिए और ये हो गए आपके 100 मिनट कंप्लीट। अब बचे हैं आपके पास 80 मिनट। 80 मिनट को आप 2 भाग में बांट दीजिए, 40-40 मिनट, और प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लिखने में आप 40 मिनट का समय लगा सकते हैं यदि आपसे परीक्षा में 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है। 40 मिनट बहुत समय होता है साथियों। कितना आपको लिखना चाहिए? तो 6 से 8 पृष्ठ, यानी 3 से 4 पन्ने आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर के तौर पर लिखना चाहिए। यदि आप इस तरह से समय का मैनेजमेंट करते हैं तो आप बिना कोई प्रश्न अनुत्तरित छोड़े आप लिख सकेंगे और आपको अच्छी ग्रेड इसमें मिलेगी। तो साथियों, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस करियर एडवाइस चैनल पर निरंतर अपलोड किए जाते हैं। विद्यार्थियों की और अन्य नागरिकों की सहायता के लिए मार्गदर्शनात्मक वीडियो इस पर तैयार किए जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ बने रहिए, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। मुझे ये महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर मिला, इसके लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत आभार। एक बार पुनः दोहरा रहे हैं कि यह पैटर्न देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के लिए है। अन्य विश्वविद्यालयों में कुछ परिवर्तन हो सकता है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के स्थान पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछें। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हर विश्वविद्यालय के पेपर में पूछे जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।